श्री सीतारामाभ्यां नमः। जय जय श्री सीताराम। कि गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज जो है वह इस प्रकार नयनामृत अंजन है कि दृष्टि दोष जो भी हमारे आँखों में विकार है, हमारी जो कुछ भी अव्यवस्थाएं हमारे अंदर विद्यमान हैं, जिनसे हम भक्ति मार्ग पर व्यवस्थित रूप से नहीं चल पाते हैं, गुरु के चरण कमल का रज जब हमें प्राप्त होता है तो हम बिना रुके गुरु जी महाराज के द्वारा बताए हुए निर्देशानुसार सदैव आगे निरंतर भक्ति मार्ग पर बढ़ते रहते हैं और गुरु की कृपा से हम सदैव सन्मार्गगामी बनते हैं और गुरु महाराज सदैव अपना वरदहस्त बनाते हैं। आगे बाबा जी ने कहा कि तेहि कर बिमल विवेक विलोचन बरनउँ राम चरित भव मोचन। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से मुक्त कराने वाले बंधन से छुड़ाने वाले भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वर्णहु रामचरित भव मोचन। भगवान श्री राम के उत्तम चरित्र का मैं वर्णन करता हूँ कि बंदहु प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। पहले बंदहु प्रथम महीसुर चरना, पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। और किस प्रकार करता हूँ कि मोह जनित संशय सब हरना। मोह अज्ञान रूपी अज्ञानता के कारण जो भी मोह माया से उत्पन्न विकार हैं, अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को जो हरने वाले हैं, पहले उनकी वंदना करता हूँ। आगे बाबा जी वंदना करते हैं कि सुजन समाज सकल गुण खानी करहूँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुण मय फल जासु। संतों का चरित्र कपास के जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो संत होते हैं वह इसी प्रकार सद्गुणों का भंडार अपने अंदर भरे हुए रहते हैं, इसलिए वह गुणमय हैं। और जो संत स्वयं दुख, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों का पर आवरण डालते हैं, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त करते हैं। जो संत लोग होते हैं वह सदैव अपने आप तो कष्ट सहन कर लेते हैं, लेकिन किसी के ऊपर कष्ट नहीं आने देते। मुद मंगलमय संत समाजु जिम जम जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है।
मुद मंगलमय संत समाजु। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। राम भक्ति जहाँ शुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। वो जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है। राम भक्ति जह सुरसर धारा, भगवान की भक्ति वहां पर सुरसर धारा माँ गंगा की धारा है। और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और ब्रह्म विचार का प्रचार ही माँ सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथार बिनंदनी बरनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो, क्या करना है और क्या नहीं करना है, रूपी कर्मों की तथा और इस कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया जी यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। कि हरि हर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। जिसका श्रवण करने से ही सब प्रकार के आनंद और कल्याण प्राप्त होते हैं। सुनत सकल मुद मंगल देनी, सिर्फ श्रवण मात्र से ही हर प्रकार के मंगल का आगमन होता है। बटु विश्वास चल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है, परिकर है। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर शमन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो जाता है। और आदर पूर्वक सेवन करने से सेवत सादर शमन क्लेश, आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों का नाश करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, दे सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। दे सद्य फल, तत्काल तत्क्षण फल प्रदान करने वाला है, और उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। प्रकट प्रभाव, उसका प्रभाव भी प्रत्यक्ष हमारे सामने प्रतिबिंबित होता है, दिखाई पड़ता है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों का फल प्राप्त कर लेते हैं। श्री सीतारामाभ्याम नमः। जय जय श्री सीताराम।